आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 का, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। आप यहां देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको किन्हीं दो का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा, इसका उत्तर आपको प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, इस पेपर के द्वारा मैं आपको संपूर्ण तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में या प्री बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना है, प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से लिखना है, ताकि आपके नंबर सबसे अच्छे आ सकें। और यदि आपने इसके पहले के वीडियो में, जिसमें मैंने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका बताया है कि किस तरीके से आपको इन प्रश्नों का उत्तर प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा में लिखना है, सब कुछ बताया है वीडियोज के द्वारा। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 का, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। मान लीजिए आपको स्वागतम का संधि विच्छेद करना है, और जो यहां पर शब्द लिए गए हैं इस प्रश्न के अंतर्गत, यानी ये जो विकल्प लिए गए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम आपको बताएंगे स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा और लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 10 का इस तरीके से हेडिंग डालना है। और स्वागतम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु धन आगतम। क्या हो जाएगा, सु प्लस आगतम। और इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि है। इस तरीके से आपको इस तरीके का जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसका उत्तर इस तरीके से लिखना है। और अगला जो है यहां पर लाकृति, लाकृति में आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, लृ प्लस आकृति। और इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है यहां पर 10 खा के अंतर्गत, यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है मधु अथवा नदी, फल अथवा मति। तो आपको मधु अथवा नदी में से और फल अथवा मति में से किसी एक का जो है आपको क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखना है। तो इस तरीके के प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 10 का इस तरीके से हेडिंग डालना है। और मधु का जो है क्या पूछा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं मधु का मान लीजिए लिखना है चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन का रूप। तो क्या हो जाएगा, मधु का हो जाएगा मधुभ्याम। क्या हो जाएगा, मधुभ्याम हो जाएगा। और यहां पर अगला जो है दूसरा, फल अथवा मति, फल अथवा मति। तो फल का क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा जाएगा फलाभ्याम। क्या हो जाएगा, फलाभ्याम हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 10 गा के अंतर्गत, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक का क्या लिखना है, धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। और इसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं पहला है अहसम, दूसरा है पठावह और तीसरा है हसिथ्या। तो मैं आपको बताऊंगा पठावह में कौन सी धातु है, लकार कौन सी है, पुरुष तथा किस वचन में लिखा हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से देना है। प्रश्नोत्तर नंबर 10 गा इस तरीके से हेडिंग डालना है। और पठावा में कौन सी धातु है, पठ धातु है। लकार कौन सी है, लोट लकार है। पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है। तथा वचन कौन सा है, द्विवचन है। और आपको 2 नंबर इस तरीके से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या यहां पर आप देख सकते हैं 10 घा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहां पर 4 वाक्य दिए गए हैं।
यहां पर आप देख सकते हैं, पहला है प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, दूसरा है तुम दोनों क्या करते हो, और यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा जो कि इस तरह से है कि विद्या विनय से बढ़ती है, और चौथा है गंगा भारत की पवित्र नदी है, और यहां पर एक और वाक्य है हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यानी 5 वाक्य पूछे जाएंगे और आपको किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद करने हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 10 घ इस तरीके से हेडिंग डालना है। तो यहां पर दूसरा वाक्य क्या है, तुम दोनों क्या करते हो, तो संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, युवाम किम करुथः, और तीसरा वाक्य है विद्या विनय से बढ़ती है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, विद्या विनयात वर्धते। और अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रश्न संख्या 11 जो कि इस प्रकार से है, और यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, जो कि काफी आसान है और यह निबंध काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, किस तरीके से निबंध लिखना है, और कितने नंबर का निबंध आया हुआ है, 6 नंबर का निबंध पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर इस तरीके से हेडिंग डाल देना है, प्रश्नोत्तर नंबर 11 का दूसरा इस तरीके से हेडिंग डालना है, और किस विषय पर बता रहा हूं आपको, पर्यावरण प्रदूषण पर। तो आपको इस तरीके से हेडिंग डाल देना है पर्यावरण प्रदूषण, और रूपरेखा क्या हो जाएगी, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रूपरेखा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना पहली हेडिंग है, प्रदूषण से तात्पर्य दूसरी हेडिंग रहेगी, तीसरी हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये कुछ प्रकार हैं प्रदूषण के। और अगली हेडिंग है प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं, और अगली हेडिंग क्या है, उपसंहार। तो पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रस्तावना। पहली हेडिंग क्या रहेगी, प्रस्तावना, और प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है प्रस्तावना, दैवीय गुणों के विकास के लिए आसुरी वृत्तियों के प्रतिरूप खर और दूषण को त्रेता में भगवान राम ने मारा था। सप्त ऋषियों ने डाकू रत्नाकर की हिंसा वृत्ति को मारकर महर्षि वाल्मीकि बनने का मार्ग प्रशस्त किया था, और ये सब घटनाएं मनुष्य के चित्तवृत्ति का प्रदूषण दूर करने की थी। ये जो घटनाएं बताई जाती हैं मनुष्य के चित्तवृत्ति यानी हृदय में जो गंदी चीजें होती हैं, गंदी सोच होती हैं, गंदे विचार होते हैं, अहम की भावना होती है, उसे दूर करने के लिए सुनाई जाती हैं। और तब भौतिक प्रदूषण नहीं के बराबर था। भागीरथी जो एक अच्छे अभियंता भी थे, अपने पुरुषार्थ से गंगा को लोक कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाए थे। गंगा को भारत भूमि पर कौन लाए थे, भागीरथी लाए थे। गंगा का जल रासायनिक दृष्टि से अमृत तुल्य है, उसमें कभी विकार नहीं होता, ना वह सड़ता है, बल्कि अपने औषधीय गुणों के कारण कई असाध्य रोगों के लिए रामबाण है। तभी तो कहा गया है, औषधम जाह्नवी तोयम वैदो नारायणो हरि, अर्थात जब सब दवाएं असफल हो जाएं तो गंगा जल एकमात्र औषधि है और नारायण एकमात्र वैद्य हैं। जल ही क्या है, जीवन है। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रदूषण का अर्थ। तो यहां पर आपको मैं जानकारी दे दूं कि प्रदूषण का अर्थ आपको किस तरीके से लिखना है। जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में आज सर्वत्र व्याप्त हैं। और अगली हेडिंग क्या है, प्रदूषण के प्रकार।
प्रदूषण के निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है जल प्रदूषण। जल जीवन का पर्याय है, अर्थात जल ही जीवन है। यदि जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। हमारा ही क्या, किसी भी जीवित प्राणी का जीवन जल के बिना असंभव है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं और ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। जो रासायनिक कचरा है, जो उद्योग धंधों का कचरा है, ये सभी नदियों में मिला दिए जाते हैं और ये जमीन में जो जल है जिसे पीने योग्य समझा जाता है और उसमें मिलकर उसे क्या कर देते हैं, प्रदूषित करते हैं। अगली हेडिंग क्या है, यानी अगला प्रदूषण का प्रकार क्या है? वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं और वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यही वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण क्या है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं और जब वृक्षों का कटान होता है, उद्योग धंधों का अधिक धुआं निकलता है और कचरे से यह जो है वायु का जो संतुलन है बिगड़ जाता है, जिस कारण से वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है और अन्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य जहरीली गैसें फैलने लगती हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है और यही हानिकारक प्रभाव क्या है, वायु प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की ये लहरें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है और यहां तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से कितनी हानियां होती हैं? अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर है, कार है, बस है, जेट विमान आदि, ट्रैक्टर आदि और लाउड स्पीकर तथा बाजे व कारखानों के सायरनों से, मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है और ध्वनि की ये लहरें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती। यहां तक क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति पागलपन का भी शिकार हो जाता है। अगला प्रदूषण का प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या है? प्रायः कृषक यानी किसान अधिक फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों का व रसायनों का प्रयोग करते हैं। प्रायः क्या होता है कि अधिक फसल का उत्पादन पाने के लिए या अधिक फसल प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने खेतों में तरह तरह के कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं और जो कि स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ये जो दवाइयों का प्रयोग हम करते हैं, इनसे हमारे स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा हानिकारक प्रभाव होता है। आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है
की धातु तक पिघल जाती हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। और अगली हेडिंग क्या रहेगी? प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं? प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। और अगली हेडिंग क्या है? यहां पर आप देख सकते हैं उपसंहार, जो कि अंतिम हेडिंग होती है किसी भी निबंध की। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, और यह निबंध कई नामों से पूछा जा सकता है। यहां मैं आपको जानकारी दे दूं, कभी कभी प्रश्न में आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, कभी आ जाता है प्रदूषण एक अभिशाप, कभी आ जाता है प्रदूषण की समस्या और समाधान, और कभी आ सकता है कि प्रदूषण जो है समस्या एवं रोकथाम। तो कोई भी हेडिंग आ जाए, यानी प्रश्न में किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको सेम इसी तरीके से उत्तर लिख देना है। प्रश्न संख्या 12, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, और जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है या आपके विद्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया है, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। मुक्तिदूत के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। मान लीजिए यह खंड काव्य आपके जिले में निर्धारित है, तो आपको क्या करना है? मुक्तिदूत खंड काव्य, यहां पर आप देख सकते हैं एक खंड काव्य से 2 प्रश्नों को लिया गया है, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न लिए गए हैं। कोई भी खंड काव्य हो, चाहे ज्योति जवाहर खंड काव्य हो, यहां से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और यहां अग्र पूजा खंड काव्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और यहां आप अब देख सकते हैं मेवाड़ मुकुट से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और जय सुभाष से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। यहां आप देख सकते हैं मातृभूमि के लिए इस खंड काव्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और यहां पर कर्ण खंड काव्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कर्मवीर भरत खंड काव्य से भी 2 प्रश्न आए हुए हैं, और तुमुल खंड काव्य से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है, आपको उस खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ लेना है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैंने यह जो मॉडल पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए हिंदी विषय का, इस मॉडल पेपर को संपूर्ण हल करके बता दिया है कि किस तरीके से आपको प्री बोर्ड परीक्षा अथवा बोर्ड परीक्षा में इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, और चैनल की प्लेलिस्ट में और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको काफी ज्यादा लाभ होने वाला है, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अपनी मेहनत के साथ पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।